हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स पर में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उनको बिना इस कलम और बिना कॉपी को आप कैसे सॉल्व करोगे। जस्ट 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आज इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा यही लॉजिक आपको बताने वाला हूँ। बशर्ते कल वाली जो थ्योरी थी उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी बड़ी सी बड़ी हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, नहीं तो उससे पहले ही हम उसका काम तमाम करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए आपको वीडियो में पूरी तरह से बनना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं बहुत लाजवाब लाया हूँ। जो कल मैं 4 टाइप के प्रॉपर्टी बताया था, उन चारों प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, चलो सीखते हैं इसे। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ये सभी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो भी हैं ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये इस चीज़ का प्रूफ मैं वीडियो में बुक को दिखा दिया हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके कौन से सन में आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो में भी आया और यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल भी में आया। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस बात का प्रूफ मैं इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने कल 4 प्रॉपर्टी लिखाया था। अगर जो भाई इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो मेरे दोस्तों आपसे निवेदन है, पहले आप उस वीडियो को देखो, तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखवाया था और क्या चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये समीकरण x² + kx + k = 0 के दो असमान और वास्तविक, चलो यहाँ पर का छूट गया है, वास्तविक मूल हो तो k का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा। मतलब k का वैल्यू क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रॉपर्टी जहाँ पर ना लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता दूं। ये लेस देन ग्रेटर देन का लोचा जो होता है, ये लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर, ये जो लोचा होता है ना, लड़कों को बहुत परेशान कर देता है कि क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आती। चलो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाएंगे और दिखाएंगे भी कि ये चीज़ें है क्या। ठीक है, चलो मैंने आपको बताया था कि मूल वास्तविक हो, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि मूल वास्तविक होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, b² - 4ac और क्या होता है ग्रेटर देन 0। मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट्स, यानी b² - 4ac का मान 0 से अगर बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है तथा असमान होता है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग की कंडीशन में ना हो। ठीक है, चलो फिलहाल देखते हैं। b की जगह पर a b c, ये a का गुणांक होता है, यानी x² का वैल्यू, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो बताता है a को, x का जो कोफिशिएंट होता है b को, और ये वाला c को। तो चलो फिलहाल k का स्क्वायर कर देंगे, -4 × 1 और इंटू सी के जगह पे आपका k है और इतना हो जाएगा। देखा जाए तो इनमें से k कॉमन हो रहा है, तो ये बचेगा k - 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल 0। यदि कहोगे, देखो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर ना ऐसे कुछ करके होता k - 4 = 0 तो आप कहते हैं यदि। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं कि मैंने बराबर कर दिया, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यदि k = 0 होता है तो आप k = 0 ही करते हो। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेटर देन की बात होती है, ठीक है, ग्रेटर देन की जब बात होती है तो जैसे आप ये वाला पार्ट कहोगे 0 तो ये तुरंत उस तरफ की बात होती है, तो ये लेस देन हो जाएगा। और जब k - 4 ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये k बराबर आपका क्या हो जाएगा, k बराबर, यानी k अगर उधर जाएगा तो k का मान क्या हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या, जब नंबर्स कोई होता है तो -4 है तो +4 इधर करेंगे और 0 में भी +4 कर देंगे, तो मेरे भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ना कि इस नंबर को उधर भेजा जाता है। दोनों पक्षों में, मतलब ये नंबर्स को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वो चीज़ें, अगर सम प्लस में है तो दोनों पक्षों में हम ऐड करेंगे, अगर माइनस में है तो दोनों पक्षों में हम प्लस करेंगे, अगर प्लस में है तो दोनों पक्षों में घटाने पर कहेंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो k का मान एक क्या हो गया, 0 से छोटा, और k का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा, यानी 4 से बड़ा आ रहा है, 4 से बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम कराएंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे, हर एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी हिंदी में लिखी होती है उसको आज हम लोग जस्ट सेकंड में करेंगे, और इस बात का प्रूफ उस क्वेश्चन में ही आपको मिल पाएगा और इसी वीडियो में मिलेगा जब आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटाते हैं, फिर 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन विथ हम लोग थ्योरी के साथ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग थ्योरी पहले समझेंगे।
देखो यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का निम्नतम मान क्या होगा, मतलब इसका कम से कम, इस पूरे फंक्शन का कम से कम वैल्यू क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग जानते क्या है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो मेरे दोस्तों मेरे भाई आपको समझना है कि अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो ए का मान हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ए का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए का मान आया होगा, यहाँ पर 1 आया होगा, 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इस तरह के फंक्शन का न्यूनतम मान क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। तो फिर आप सॉल्व कर दोगे क्या कि जो आपका इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर आपका वैल्यू ए होता है, यहाँ पर आपका वैल्यू बी होता है और ये सी होता है। तो अगर ए की बात करें तो 1 है और बी की बात करें तो -1 है और सी की बात करें तो +1 है। ठीक है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। तो अब देखा जाए तो ए का मान जो आया है वो 0 से बड़ा, जो कि ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आया है। अगर इतना आया है तो इसके लिए न्यूनतम मान क्या होगा, यानी अगर मैं देखूं तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो क्या होगा कि 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a होगा। तो 4a का मान क्या है मेरे भाई, 1 है और c का मान भी 1 है और -1 का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा। तो 4 × 4 यानी 4 हो जाएगा, -1 का वर्ग तो प्लस हो जाएगा और प्लस का जब इधर मल्टीपल करोगे तो +1 का तो -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 में से बन जाएगा 3/4, तो 3/4 करके आपका जो ऑप्शन हुआ वो पहला ऑप्शन हो गया और ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आपके सामने थी, देखिए पूरा का पूरा सवाल आपके सामने है। ठीक, तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो कमेंट में कर दिया कीजिए, ताकि वैसे तो मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन के चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन, जो अलजेब्रा आप लोग स्पेशल अलजेब्रा पढ़ते हो तो फार्मूले बेस्ड उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी आपको ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर ये तो बहुत ईजी है, तो भैया ईजी है तो इसको करो। आपके दिमाग में होगा इसका x का मान निकालो, अरे x का मान निकालना ही तो यहाँ कठिनाई है। दो संख्या का गुणा कीजिए 1 हो जाए, दोनों को जोड़ दीजिए 3 हो जाए, करिए हालत खराब हो जाएगी। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए चलो वो तरीका क्या है कि अगर मैं कहूँ x स्क्वायर और +1 चाहिए, देखो इनका गुणा करोगे तो x स्क्वायर +1 ही तो होगा, तो मैंने +1 को एक साथ कर लिया और इस 3x को इधर भगा दिया तो ये 3x आया माइनस में हो गया। बोलो हाँ या ना, काम बना। फिर मैं कहता हूँ क्या, x इसमें क्या कर दीजिए, x स्क्वायर से भाग दीजिए। अगर x स्क्वायर से भाग देंगे तो काम बनेगा नहीं, x से भाग दीजिए। तो जब x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे x और +1/x और बराबर ये 3x/x हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, x + 1/x बराबर क्या, 3 हो गया आंसर। बात खत्म मेरे भाई। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन ही है, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जब आए हुए क्वेश्चन ऐसे हैं तो फिर बताओ और कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, बोलो। यही सब क्वेश्चन तो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो आपके पूर्व एग्जामों में पूछे गए वही सब क्वेश्चन तो मैं आपके सामने ला रहा हूं। और ऐसे क्वेश्चन की क्या हालत है, तो फिर तो आपकी हालत बल्ले 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 बल्ले, आपके लिए बेटर ही फील हो रहा होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं वही क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं इन चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लें क्योंकि समझना जरूरी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर इतना और x बराबर इतना है तो द्विघात समीकरण के किस प्रकार से, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखो 1 सेकंड में काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी पहली वीडियो द्विघात समीकरण का आप पढ़े हैं तो, या द्विघात समीकरण का पहली वीडियो के लास्ट तक आप जाएंगे तो वहां पर इसकी थ्योरी मैंने कराया था। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन आ गया तो करा देते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कराया था ऐसे कि x बराबर कोई वैल्यू दिया हो 2, x बराबर कोई वैल्यू दिया हो 3, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कराया था। लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं, अब हम करने वाले हैं फ्रैक्शन वाले। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो फिलहाल ये प्लस में है तो उधर जाएगा x - 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भैया अल्फा और बीटा किसी भी समीकरण के मूल है तो वह समीकरण x - अल्फा और x - बीटा होता है मेरे दोस्त। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, अगर प्लस में है तो माइनस में, तो ये प्लस में था तो माइनस में, इंटू दूसरा मूल कितना है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में और इक्वल क्या हो जाना चाहिए 0। तो मेरे दोस्त ये 2 करने 2x - 1 हो जाएगा, तो 2x - 1 जहां मिलेगा, एक ये मिलता है एक ये मिलता है। फिर आगे चलते हैं, 3 करने 3 x + 1। अब आप कहेंगे सर जी ये 2 कहाँ गया, अरे मेरे दोस्त 2 × 3 6 हो जाएगा और 6 का जब इधर 0 में मल्टीपल करोगे तो ये 6 0 0 हो जाएगा। तो क्या आया आपका डी ऑप्शन, इस तरह से आंसर हो गया। ठीक, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम हलवा लग रहा होगा ना,
मजा आ रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा। अब से वास्तव में 30वें क्वेश्चन से मैं उस चीज को उठाऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आ गया आपका 5 सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसको आप 5 सेकंड में सिर्फ सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इसका बेसिक भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बेसिक से भी बता दूंगा, चिंता ना करो, बेसिक से मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ट्रिक से बताऊंगा जो आपको मैंने वादा किया कि 5 सेकंड से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा। कह रहा 55 को 2 ऐसे भागों में बताओ। अब बताओ 55 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो 55 को 2 भागों में बांटना, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन में, और यहां देखिए कह रहा उनका गुणनफल ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल इतना हो जाए। तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्त कि 55 के वो 2 भाग कौन कौन है जिनको जोड़ दिया जाए 55 हो जाए। तो चलो जोड़ते हैं, यानी 4 एक 5, 4 5 5 हो जाएगा। लेकिन दोनों का गुणनफल देखो, ध्यान से मेरी बात समझना मेरे भाई, अगर 1-2 क्वेश्चन में आप समझ गए तो 5 सेकंड में ही लगेगा, चिंता ना करो, उबना मत। ये हो जाएगा 516। अब देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट का यूनिट, मतलब इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करो तो 4 करने 4 हो गया, यानी अगर देखा जाए तो 6 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ दोनों को जोड़ो तो 55 नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ो तो 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जा रहा है, 4 1 5, ये भी हो जा रहा है। अब ये बातें तो क्लियर हो गई कि 55 ये आ जा रहा है। अब मल्टीपल भी आना चाहिए, मल्टीपल में अगर देखा जाए तो 3 दूना 6 बिल्कुल हो जा रहा है, लेकिन गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन को देखने पर भी 3 2 5 हो जा रहा है और 4 1 5 हो जा रहा है, तो काम थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोचा देगा। तो इन दोनों ऑप्शनों में आपने देखा कि ये दोनों तो निगलेक्ट हो गए, इन दोनों का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब 2 ऑप्शन सेम टू सेम हो गए, एग्जाम ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है, आपका ऑप्शन ऐसे ही फंसाएगा। तो फंसाने का मतलब आपने देखा दोनों 55 आया तो मल्टीपल चेक कर लो, फिर आप जब करोगे 12 दूना 12 36 के 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 12 चौक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 516 हो गए मेरे दोस्त। अगर यहाँ पर करें तो 12 13 दूना 26, 2 हो जाएगा, और 13 चौक के 52, और 52 2 कितना हो जाएगा 54। तो ये 546, अरे मेरे भाई 546 नहीं लाना था, 516। तो ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ऑप्शन से मैक्सिमम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जितने होते हैं सबके सब मैक्सिमम क्वेश्चन है, आपको बता दें 99% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे, जिस तरह से मैंने सॉल्व करके बताया। चलो अब दूसरा तरीका बताते हैं, जो बेसिक से आप जानना चाहते हो, बेसिक भी मैं बता रहा हूं सॉल्व करके, ठीक है। चलो हमने कहा भैया 55 को 2 भागों में बांटना है, मैंने कहा 55 का 1 भाग x हुआ तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो 55 माइनस x हो जाएगा, बोलो है ना। और दोनों को जोड़कर हमें 55 आइए, चलो 55 तो आएगा। मैंने कहा दोस्त अगर मैं कहता हूं 55 रुपया मार्केट में लेकर गए हो, आपने 5 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा होगा, आप कहोगे 50 नहीं, 50 नहीं, 55 माइनस 5, ये चीज होती है। आप तो रिजल्ट बताते हो, एक्स में जब मानोगे तो कहां से 55 माइनस 5 करोगे, हाँ तो ये चीज होनी चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट में 50 नहीं बता पाओगे, रिजल्ट आप बताते हो तो रिजल्ट हमेशा डायरेक्टली मत बताया करो। अब ऐसे हमारे पास था क्या, 55 रुपये थे, और 55 रुपये में से आपने 100 रुपया खर्च कर दिया, 100 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा होगा, 55 माइनस एक्स। चलो काम बन गया। अब चलो हम मानने का तरीका भी बता देते हैं आपको। आपने क्या कहा, चलो दूसरे पेन से, रेड पेन देखिए इस पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत, ब्लू से अच्छा दिख रहा है कि नहीं। चलो मैं आपको बताता हूं क्या कि आपने x माना और दूसरा आपने पाया क्या 55 माइनस एक्स। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बताओ, आपने कहा x और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 516। अब इसका गुणा जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना 55x, और इसका गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 516। अब इन सभी टर्म्स को इधर लेकर आओ, तो x को लाओगे प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 55x हो जाएगा, और प्लस 516 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से 2 संख्याओं का गुणा कर दीजिए कि 516 हो जाए। तो 2 संख्याएं वो हैं 43 और 12, इन्हीं दोनों का गुणा करोगे तो 516 हो जाएगा, और उन्हीं दोनों का सम करोगे तो 55। तो जैसे ये चीज आप तरकीब में निकालोगे, ये मैं पहली वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसको करते हैं, तो जैसे आप ये निकाले तो जो वैल्यू आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात इतनी समझ में आई। तो ये करने का कोई अर्थ नहीं है और ये करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इतना वक्त आपको नहीं चाहिए। क्या करोगे अपना इतना वक्त बर्बाद करके, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कराओ, ऑप्शन से मिलाओ, जो ऑप्शन नहीं मिलते उन्हें क्रॉस मार दो, और जो ऑप्शन दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो मान लो 55 को फॉलो किया तो दूसरे कंडीशन को फॉलो कराओ, अगर दूसरे कंडीशन को फॉलो कर गया जो वही आंसर, और जो नहीं किया वो गलत हो गया। तो इस तरह से 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और आपके सामने बेहतरीन वाला, और बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग कीजिए आप। हाँ किससे, ऑप्शन इल्यूमिनेट कराइए, ऑप्शन को मिलाइए, जो ऑप्शन मिल गया वो आपका आंसर, जो नहीं मिला उसको आप हटा दीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 8 होना चाहिए,
और उनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए 34। ठीक है, वर्गों का योगफल दोनों संख्याओं का स्क्वायर कीजिए और सम कर दीजिए, कितना हो जाना चाहिए 34 होना चाहिए। तो भैया पहले एक काम करो, दोनों संख्याओं को जोड़िए और वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। तो मेरे बाबू ये बताओ, इन दोनों को जोड़ने से कभी ये होगा? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता किसी कीमत पे। मजाक मत किया करो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो बता रहे थे बीच में आवाज़ होने लगा इसलिए रुकना पड़ा, गाड़ी इधर से जा रहा था और कुछ गाड़ी ऐसे हैं यहाँ से गुजरते हैं तो इतनी आवाज़ कर देते हैं कि हम भी कन्फ्यूज होते हैं, दिमाग से हट ही जाता है कि आपको बंद देखो, ये देखो ऐसे माहौल रहता है, क्या किया जाए। प्रॉब्लम है, खुला है थोड़ा जगह ना और रोड के किनारे हम लोग हैं। तो देखो हमने क्या कहा कि दोनों को जोड़ो और 8 होनी चाहिए, बाकी यहाँ पर 8 हुआ नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर भी 8 नहीं होगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी 8 नहीं होगा, बात खत्म। ये देखो, अरे भाई ई का ये तो एकदम खत्म ही हो गया। ऐसे क्वेश्चन ना दो एग्जामिनर बाबू से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे क्वेश्चन ना दो। जिस तरह से अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना उस तरह के क्वेश्चन दो, कम से कम ऑप्शन दोनों क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए ताकि कुछ मजा आए। देखो फिलहाल मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ कि 5 और 3 8 हो गया और दोनों शर्तों को मैं मिला के दिखा दे रहा हूँ। दोनों का वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो, तो 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 34। तो दोनों ध्यान दीजिए, कभी भी आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा कि एक ऑप्शन एक शर्त को संतुष्ट किया तो भैया वही आंसर, ऐसा करोगे तो इससे पहले वाले 30 वाले नंबर क्वेश्चन में आपकी ये गलती हो जाती। ठीक है, क्योंकि वो दोनों संतुष्ट करता था। आपको कोई भी ऑप्शन हो दोनों शर्तों को संतुष्ट करे ऐसा ऑप्शन आप ढूंढिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इतने में भी आपका 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो, नहीं है तो भाई बात ही खत्म है। लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी सही है मेरे भाई तो ये फटाक से होगा 5 सेकंड के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ा लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में तो बहुत बड़ा लिखा है। ए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज का आधार और लंब ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर इसमें लंब और आधार दोनों होंगे तो पहली बात तो आपको ये करना है कि जो आपका देखो आधार और यहाँ कह रहा है उसका आधार लंब, तो आधार पहले आएगा और लंब बाद में आएगा और आधार जो होगा 2 ठू कम होगा यानी 2 ठू लंब से कम होगा। तो पहिया अब यहाँ 14 और कितना है 12 है, तो 14 से 12 देखा जाए तो 2 कम है, बात तो सही है। अब आप यही कहोगे चलो यही आंसर, ऐसे कैसे आंसर? हमने कहा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन होगा गलत। यहाँ पर आ जाए तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कम कितना है, बहुत ज़्यादा कम हो गया यानी 7 टू कम हो गया। यहाँ पर देखें तो ये भी आपका 1 कम हुआ है और यहाँ पर देखें तो 8 2 10 यानी 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं और 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। चलो ठीक, अब ये ऐसे क्वेश्चन तो मज़ेदार होते हैं कि जो 2 क्वेश्चन आपके 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए, यानी 2 ऑप्शन आपका मिल भी जाए और 2 ऑप्शन आपका क्या हो जाए निगलेक्ट भी हो जाए। अब बात ये समझनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है। जब मैं आपको ना क्या नाम है ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो वो भी बहुत बेहतरीन, उसका एक एक फार्मूला बड़ी शिद्दत से मैं कराऊंगा और बड़ी आराम से कराऊंगा ताकि आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है मेरे दोस्त, यही होता है यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये आधार गुणे ऊंचाई, अगर आधार की बात हम करें तो आधार हो जाएगा, लेकिन जो ऊंचाई का काम करता है वो आपका क्या होता है लंब होता है। ठीक है मेरे भाई, ये होता है आपका लंब। तो अगर हम कहते हैं आपसे कि अगर आपका ये लंब है, ये आपका आधार ये लंब है, तो रखो चलो, और कितना आना चाहिए 40 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। तो आधार की जगह पर आपने 12 ले लिया और लंब की जगह पर आपने 14 लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 छक कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12 हो जाएगा और 14 चौक के 56 हो जाएगा, जबकि आपको 40 चाहिए था तो 40 आया नहीं आया। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। चलो चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, यानी इस वाले पर। तो इसको करने की क्या जरूरत है, सही है ना, लेकिन फिर भी करके मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो 1/2 हो जाएगा, आधार की बात करें 8 और 10 की बात करें तो इतना 2 चौके 8 और 10 चौक 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत थी। चलो ठीक है, लेकिन एक गलती होगी आपसे, अब वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी एग्जामिनर आपसे कुछ गलतियाँ कुछ छिपाएगा और वो छिपाने का क्या राज है, अभी इस राज को पहले समझ लीजिए।
देखिए जो चीज़ें मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मेरे दोस्तों सभी पर ये चीज़ लाई नहीं होता। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि वो पूछने का कुछ और तरीका पूछता है। अब उस तरह के क्वेश्चन को हम कल वाले वीडियो में करेंगे। कल वाले वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंटेंट खत्म मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस तरह से मैंने 32 क्वेश्चन करा दिया। आज कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मैं लिखूंगा और वो क्वेश्चन आप खुद करके लेकर आओगे। यानी करके लाने का मतलब हुआ कि जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं लड़के, या तो वो कमेंट में कर देंगे, कमेंट में तो सबको करना है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास मेरे यूपी लेखपाल की जो क्लास चल रही है यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट पर, अगर वो स्टूडेंट होंगे तो वो या तो कमेंट में कर देंगे या तो फिर हमको लगा के दिखा देंगे, ठीक है, क्लास में। अगर नहीं, जो ऑनलाइन लड़के हैं जो भी पढ़ते हैं, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो क्या करेंगे, कमेंट ही कर देंगे, तो ये अच्छी बात रहेगी। चलिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसी बुक से आपके लिए नोट करता हूँ और फिर आपको करना है, ठीक है। चलो 1 सेकंड के लिए रुको। चलिए अब इतने क्वेश्चन आपके लिए हो गए, यानी 33 से लेकर आपको कितने करने हैं, 40 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, अर्थात आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और आप में क्षमता है भैया ये करने की, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमको ये विश्वास है। देखिए हमारा विश्वास मत तोड़िएगा, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो मेरे दोस्त, तो फिर तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि क्या करने के लिए आप यूट्यूब पर पढ़ना शुरू कर दिए, कोई फायदा नहीं है। आप सोच रहे हो यूपी लेखपाल की चीज़ें हम पढ़ेंगे, यूपी लेखपाल बनेंगे, तो भैया ऐसे बनेंगे जब आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाए। मैं कहता हूँ आपसे नहीं सॉल्व होता है। आप मुझे कमेंट में बताओ सर 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यही इसी चैनल पर आपको होमवर्क टाइप का क्वेश्चन मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक रहता, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा सा आपके अंदर आलसपन है, क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्या ज्वाइन करें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपके लिए ये व्यवस्था कर दिया। हाँ, तो ये चीज़ें आप यहीं से क्वेश्चन का सारे स्क्रीन लोगे, ठीक है। देखो यहाँ 33 से लेकर आपका 37 तक है, इसका ऑप्शन भी लिख दिया हूँ। अगर यहाँ पर जिसको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है रिंग लाइट आ रहा हो, तो k ग्रेटर देन 8/3 है। अब चलो मैं इधर हट के इधर की बात करता हूँ। तो यहाँ देखो 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं हिंट आपको दे दिया हूँ कि d = 0 का फार्मूला यूज करके। अब d = 0 का फार्मूला कैसे पाओगे, ये वीडियो नंबर आपको 3 में जाना पड़ेगा, यानी 4th में जाना पड़ेगा। 4th में मैं बताया हूँ, लास्ट में बताया भी हूँ, तो उस चीज़ को आप वहाँ जाके अच्छे से समझिए और देखिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इधर क्वेश्चन हो गया। अब देखा जाए तो इस तरह से मैं क्वेश्चन पूरा आपके सामने रख दिया हूँ, यानी 40 क्वेश्चन हो गए। कल 10, मैं तो 49 ही क्वेश्चन, यानी कि 49 क्वेश्चन की बात, 50 क्वेश्चन की बात कहा था, लेकिन मैं अपने काम से, अपनी जुबान से ज़्यादा ही कर रहा हूँ। 40 कहा था, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 यानी 6 पार्टों में आपको कितने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, करीब 60 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन से भी ज़्यादा मिल जा रहे हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 80-100 क्वेश्चन के लगभग में जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ये पूरी की पूरी टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया। आपको कभी भी यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी और यूट्यूब के किसी और चैनल को पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसके अलावा और किसी कंटेंट की जरूरत नहीं। मुझे ही लगता है, मैं जहाँ तक हूँ, और भैया लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ जो भी यूपी लेखपाल के करते हैं, मैं उनकी कंटेंट को देखता हूँ, सही है उनका कंटेंट, आपका भी हमारा भी सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये क्वेश्चन का सिलसिला मैं दे रहा हूँ ना, इतना क्वेश्चन आज तक कोई नहीं कराया है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतने क्वेश्चन आपको किसी को इतने कम वीडियो में, यानी 5-6 वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, और वो भी मार्कर से लिख के। मैं ही एक बंदा हूँ कि जो आपको मार्कर से लिख के इतना क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देरी ना लगे। दूसरी बात, आप सब रजाई में बैठिए, ठंडक का मौसम है, सुबह में आपको वीडियो 6 बजे से पहले ही पब्लिश हो जाता है, आराम से देख सकते हैं। कंटेंट वही पूरा का पूरा रजाई में बैठे बैठे, मोबाइल बगल में रहता है, देखिए आराम से और शुरू कीजिए कि हाँ भैया आज हमने अपनी पढ़ाई कर ली। रजाई में आप बैठे बैठे कर सकते हैं। देखते हैं कि लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो आप वहीं पर कर सकते हो। आप भी ऑनलाइन रहते हो तो भैया वही काम कर लो, पढ़ लो, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, नौकरी ले जाओ, तो काम हो जाएगा, आप भी खुश रहोगे, आपके मम्मी पापा खुश रहेंगे, यार दोस्तों में आपकी नाम बढ़ेगा, और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो फिलहाल आगे ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? चलो लो, एक बार आप 60 स्क्रीन पूरा लेना चाहोगे तो 60 स्क्रीन पूरा आ जाएगा, चलो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूँ आपको यूपी लेखपाल की। फिर से बता दे रहा हूँ कि पूरा का पूरा मैथ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, यार दोस्तों में शेयर करो, और एक बार लाइक थंबनेल तो लगा दिया करो यार, ठीक है। चलो इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।